हेलो नमस्कार दोस्तों। प्रेम क्लासेस जीएस पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम प्रमुख पुरस्कार 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो किस प्रकार है। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 निम्न में से कितने लोगों को प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है जगत गुरु रामभद्राचार्य, ऑप्शन बी गीतकार गुलजार, ऑप्शन सी बैजंती माला, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो यहाँ पर गीतकार गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य दोनों को ये पुरस्कार दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, चित्र में ये गीतकार गुलजार है, ये रामभद्राचार्य का चित्र है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गीतकार गुलजार को किस भाषा के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो गीतकार गुलजार को किस भाषा के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उर्दू भाषा के लिए। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पद्म पुरस्कार 2024 कितने लोगों को प्रदान किए गए हैं। तो पद्म पुरस्कार 2024 कितने लोगों को दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 132 लोगों को प्रदान किए गए हैं। और आप देख सकते हैं कि पद्म पुरस्कारों का यहाँ 3 पद्म पुरस्कार हैं, विभूषण, भूषण और श्री। तो 132 में इस प्रकार हैं कि 132 में से 17 पुरस्कार पद्म भूषण को, 5 पुरस्कार पद्म विभूषण को और 110 पुरस्कार जो हैं ये प्रदान किए गए हैं पद्मश्री के क्षेत्र में। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 लोगों को पुरस्कार दिया गया है। अगले क्वेश्चन के चलते अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो इसमें 5 नाम हैं, बैजंती माला, एम के वेंकैया नायडू, पद्मा सुब्रमण्यम, कौनी डेला चिरंजीवी, बिंदेश्वर पाठक। तो इन 5 ही लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए बी सी डी ई, 5। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पद्म पुरस्कार 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो कथन ए है, पद्म भूषण 2024 से 17 लोगों को सम्मानित किया गया है। पद्म बी है, 2024 में 110 लोगों को सम्मानित किया गया है। पद्मश्री से 110 लोगों को सम्मानित किया गया है। सी है, बांग्लादेश के रेजवाना चौधरी वानिया को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। डी, 2024 में मिथुन चक्रवर्ती को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो इसमें ऑप्शन डी जो है हमारा गलत है, राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर 2024 में मिथुन चक्रवर्ती को पद्मश्री से नहीं बल्कि पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो उसका गलत आंसर होगा, वो क्या होगा, आंसर डी होगा। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मरणोपरांत पद्म विभूषण 2024 पाने वाले व्यक्ति कौन हैं। तो मरणोपरांत पद्म विभूषण पाने वाले व्यक्ति जो हैं, ऑप्शन बी बिंदेश्वर पाठक। इनको इस बार मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। एक बार पुरस्कारों को देखते हैं तो पद्म विभूषण या पद्म पुरस्कारों की स्थापना 1954 में की गई थी। पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति के द्वारा ये पुरस्कार दिए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसे पद्म भूषण 2024 से सम्मानित नहीं किया गया है। पद्म भूषण 2024 किसे नहीं दिया गया इनमें से। तो पद्म भूषण 2024 किसे नहीं दिया गया है। तो मरणोपरांत एम फातिमा बीवी को, तो इन्हें पद्म भूषण दिया गया है। पद्म भूषण दिया गया है। मिथुन चक्रवर्ती को भी पद्म भूषण दिया गया है। राम नायक को भी पद्म भूषण दिया गया है। ताइवान के यंग लियो को भी पद्म भूषण 2024 दिया गया है। लेकिन डॉक्टर के एस राजन्ना को पद्मश्री से नवाजा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, इन्हें पद्म भूषण नहीं बल्कि पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2024 में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 19 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में 6वां रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुकृता पोल कुमार। तो सुकृता पोल कुमार को 6वां रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, वो पुरस्कार लेते हुए, और ये पुरस्कार उनकी पुस्तक साल्ट एंड पेपर
सेलेक्टेड पोएम्स के लिए प्रदान किया गया है। अगले क्वेश्चन के चलते अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 33वां व्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 33वां व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पुष्पा भारती। और पुष्पा भारती की पुस्तक हैं यादें यादें और यादें। उन्हें इस पुस्तक के लिए पुरस्कार दिया गया है। अगले क्वेश्चन की चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इस पुरस्कार की स्थापना कब की गई? तो व्यास पुरस्कारों की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1991 में व्यास पुरस्कार की स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 13, हाल ही में हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संजीव को हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ये संजीव की फोटो है और उनकी ये उपन्यास है मुझे पहचानो। तो इनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए पुरस्कार दिया गया है। अगले क्वेश्चन की चलते हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंग्रेजी के लिए नीलम शरण गौर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, संस्कृत भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? कौन सी भाषा के लिए? संस्कृत भाषा के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अरुण रंजन मिश्रा। इन्हें संस्कृत के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन के चलते क्वेश्चन नंबर 16 है, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार ऑप्शन डी, 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है, जैसा कि चित्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार का चित्र दिया गया है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को वर्ष 2024 के लिए सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गया। बताइए हॉस्पिटल किस राज्य में स्थित है? 60 पैराशूट फील्ड ऑफिसर हॉस्पिटल हैं जो जिन्हें सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है। तो ये हॉस्पिटल किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में है। यह हॉस्पिटल भारतीय सशस्त्र बलों का एकमात्र हवाई चिकित्सा संस्थान, इसकी स्थापना 1942 में की गई थी। अगले क्वेश्चन के चलते अगला क्वेश्चन है, भारत पहला उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 किन्हें प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन ए है डॉक्टर ऋतु करिधल श्रीवास्तव, ऑप्शन बी नवीन तिवारी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि डॉक्टर ऋतु करिधल श्रीवास्तव और नवीन तिवारी दोनों को पुरस्कार दिया गया है, जैसा कि चित्र में इनका फोटो दिख रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हाल ही में आउटस्टैंडिंग बिजनेस वूमेन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर वीना मोदी। डॉक्टर वीना मोदी को आउटस्टैंडिंग बिजनेस वूमेन ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। और वीना मोदी मोदी एंटरप्राइज की अध्यक्ष भी हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फरवरी 2024 में किसे नौवा महाकवि कन्हैयालाल सेठिया काव्य पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अरुंधति सुब्रमण्यम को यह पुरस्कार दिया गया है और इन पुरस्कारों का वितरण 17वें जयपुर साहित्य महोत्सव के दौरान किया गया। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, 81वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2024 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा का पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ओपेनहाइमर। जैसा कि चित्र में ओपेनहाइमर मूवी का पोस्टर लगा हुआ है, इस मूवी ने 81वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2024 फिल्म अवार्ड जीता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 81वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिलियन मर्फी। सिलियन मर्फी ने गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जीता है और ये ओपेनहाइमर मूवी में सर्वश्रेष्ठ इन्होंने भूमिका निभाई है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो यहाँ पर 81वें गोल्ड पुरस्कार जो हैं
उनके बारे में अन्य विजेता कौन कौन है देखते हैं। तो यहाँ पर है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है लिली ग्लैडस्टोन। तो लिली ग्लैडस्टोन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है, और किसके लिए, तो किलर्स ऑफ द फ्लावर मून के लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है क्रिस्टोफर नॉलन, और उन्होंने ओपनहाइमर मूवी के लिए पुरस्कार दिया गया है। फिल्म म्यूजिक कॉमेडी गोल्डन पुरस्कार, तो म्यूजिक कॉमेडी के लिए पुरस्कार दिया गया है पुअर थिंग्स को। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म है द बॉय एंड द हीरो। सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी भाषा फिल्म है एनाटॉमी ऑफ ए फॉल। तो इनको ये गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2024 से भी सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 77वां बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2024 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है। तो 77वां बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है ऑप्शन ए सिलियन मर्फी। तो सिलियन मर्फी ने 81वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार भी जीता है, और 77वां बाफ्टा फिल्म पुरस्कार भी उन्होंने जीता है। और इन पुरस्कारों का वितरण कहाँ किया गया है, तो इनका आयोजन लंदन में किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 77वां बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2024 के अन्य विजेता कौन कौन हैं। तो इनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सिलियन मर्फी हैं, और सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेत्री हैं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जीता है एमा स्टोन ने, और उनकी मूवी है पुअर थिंग्स। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जीता है ओपेनहाइमर में। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं क्रिस्टोफर नॉलन, और सर्वाधिक अवार्ड जीते हैं पुअर थिंग्स ने। तो उनमें से 81वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और 77वां बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2024 में कई समानताएं देखने को मिलती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24। 69वां फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ट्वेल्थ फेल। और ट्वेल्थ फेल मूवी बहुत बढ़िया मूवी है, जो कि सबने देखी है। एक मोटिवेशनल मूवी है, और यह पुरस्कारों का आयोजन गांधीनगर में किया गया है। जैसे कि चित्र में आप देख सकते हैं, ट्वेल्थ फेल मूवी का पोस्टर है ये। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड 2024 के अन्य विजेता कौन कौन हैं। तो चलते हैं कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक। तो फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे दिया गया है, तो विधु विनोद चोपड़ा, जो कि ट्वेल्थ फेल मूवी के निर्देशक हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब दिया गया है रणबीर कपूर, एनिमल फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिलाफ खिताब है आलिया भट्ट, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। सर्वश्रेष्ठ गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य, तेरे वास्ते। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता हैं विकी कौशल। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री हैं शबाना आजमी। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है डेविड धवन को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉस एंजल्स अमेरिका। तो लॉस एंजल्स अमेरिका में इन पुरस्कारों का आयोजन किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 96वां ऑस्कर पुरस्कार 2024 के अन्य विजेता कौन कौन हैं। तो 96वें ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जीता है ओपनहाइमर ने। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं क्रिस्टोफर नॉलन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सिलियन मर्फी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एमा स्टोन, जिनकी फिल्म पुअर थिंग्स है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री डेविड जॉय रैंडोल्फ है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता रॉबर्ट डाउनी जूनियर। तो उन्होंने 96वां ऑस्कर पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन हमारा है। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजन हॉनूर, सेवेलियर डे ला लीजन हॉनूर किसे प्रदान किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, शशि थरूर। तो आप चित्र में देख सकते हैं कि शशि थरूर को फ्रांस ने ये सम्मान दिया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्यारेलाल। जैसे चित्र में प्यारेलाल का फोटो लगा हुआ है, तो प्यारेलाल शर्मा को हाल ही में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो प्यारेलाल को इस बार लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और पद्म भूषण दोनों से ही सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में WHO ने नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 किस संस्थान को दिया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस बेंगलोर को यह पुरस्कार दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
यह पुरस्कार निमांस की निदेशिका डॉक्टर प्रतिभा मूर्ति ने प्राप्त किया है। तो निमांस की निदेशक हैं डॉक्टर प्रतिभा मूर्ति, उन्हें पुरस्कार दिया गया है। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत भूतपूर्व राष्ट्रपति थे और नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये भी आपको अलग से ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, BR कम्बोज को MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 दिया गया है। तो MS स्वामीनाथन भारत के हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं और 28 सितंबर 2023 में हाल ही में इनका निधन हुआ था। तो BR कम्बोज का फोटो भी यहाँ पर लगा हुआ है। तो इनको MS स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रयान 3 मिशन को यह पुरस्कार दिया गया है। तो विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 चंद्रयान 3 मिशन को दिया गया है। तो हमारी अगली वीडियो जल्दी आएगी जिसमें पुरस्कार और भी पुरस्कार आपको दिए जाएंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, ओके।